6 मई 2026 उत्तराखंड के चंपावत में 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। आरोप था कि 3 लोगों ने बच्ची के साथ चाकू की नोक पर जबरदस्ती की है और आरोपियों में से एक अग्निवीर है, दूसरा बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच है और तीसरा उनका दोस्त। एफआईआर में बताया जाता है कि मुख्य आरोपी पहले लड़की को धोखे से एक गांव की शादी में ले गया, वहां 2 और दोस्तों के साथ मिलकर चाकू की नोक पर बारी बारी से लड़की के साथ जबरदस्ती की गई। आरोप सामने आते ही खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, पुलिस स्टेशन में भीड़ उमड़ी और फिर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि ये कथित गैंगरेप का मामला फर्जी है। एसपी रेखा यादव ने कोर्ट में बयान दिया है कि लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और ये पूरा केस एक षड्यंत्र है। आरोपियों को रेप केस में फंसाने के लिए लड़की को लालच दिया गया था। चंपावत कोतवाली में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 5 मई 2026 की देर रात लड़की के पिता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 16 साल की बेटी लापता है। पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए परिवार इलाज कराने चंपावत आकर रहने लगा था और बेटी आइसक्रीम बेचकर परिवार वालों को आर्थिक मदद कर रही थी। पिता ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें किसी से पता चला है कि दोपहर करीब 2:30 बजे विनोद रावत नाम का शख्स उनकी बेटी को सल्ली गांव लेकर गया है और एक शादी में शामिल होने के लिए गया है। पिता ने आरोप लगाया कि विनोद पिछले कुछ वक्त से उनकी बेटी से बातें करने लगा था। देर रात तक बेटी वापस नहीं लौटी तो पिता ने उसे बार बार फोन लगाना शुरू किया, लेकिन फोन लगा नहीं। रात 1:28 पर लड़की ने खुद पिता को फोन लगाया, लेकिन कुछ बात हो पाती उससे पहले ही फोन कट हो गया और फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा, जिसके बाद पिता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस के पास पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दी। सुबह करीब 4 बजे बेटी एक कमरे में बिना कपड़ों के मिली और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एफआईआर में पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सल्ली गांव के रहने वाले विनोद रावत, नवीन सिंह और पूर्व प्रधान पूरन रावत उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए, गले में चाकू रखकर उसे धमकाया गया और फिर बारी बारी लड़की के साथ जबरदस्ती की गई। घटना में एक आरोपी बीजेपी नेता था, पूर्व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पूरन रावत, जिससे ये पूरे मामले ने राजनीतिक रुख ले लिया। भीड़ थाने पहुंच गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और तुरंत कार्रवाई की मांग की जाने लगी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लड़की से पूरा बयान लिया गया और मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया। आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। 8 मई की सुबह पुलिस ने जो खुलासा किया उसने इस पूरे केस को ही पलट दिया। एसपी रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि मेडिकल जांच और अब तक मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। जिन लोगों पर आरोप लगे थे वो भी घटना के समय वहां पर नहीं पाए गए। पुलिस की जांच के मुताबिक शादी समारोह में लड़की अपनी इच्छा से गई थी और मेडिकल रिपोर्ट में ये पाया गया है कि लड़की के शरीर में किसी भी तरह के बाहरी या अंदरूनी चोट, संघर्ष या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले हैं, जिसके चलते पुलिस ने पूरे केस को दूसरे एंगल से जांच करना शुरू कर दिया है। लड़की के आरोपियों के फोन के लोकेशन ट्रेस किए गए, सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और दूसरे सबूत तलाशे गए। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि ये पूरा केस ही फर्जी है और तीनों आरोपी उस दिन घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। लड़की की कॉल हिस्ट्री से पता चला कि लड़की ने उस दिन एक कमल रावत और उसकी महिला मित्र के साथ फोन पर कई बार बातचीत की थी। एसपी रेखा यादव ने कहा कि जांच में बदले की भावना से एक प्लान्ड षड्यंत्र रचे जाने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर पूरा प्लान तैयार किया गया था। 7 मई को लड़की के भाई ने दावा किया था कि पुलिस उन पर समझौता करने का दबाव बना रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि केस शांत कराने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का ऑफर भी दिया गया था। और अब एसपी रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पीड़िता के पिता की तबीयत खराब थी, उसे लालच दिया गया था कि अगर वो इस प्लान में शामिल होती है तो उसके पिता का इलाज करवाया जाएगा, उसे आर्थिक मदद भी दी जाएगी। खैर, पुलिस अब फोरेंसिक और डिजिटल जांच की कंप्लीट रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर आरोप भ्रामक या मनगढ़ंत पाए गए तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अब चंपावत रेप केस में बड़ा मोड़ आ चुका है। हर कोई कंफ्यूज है। एक और अग्निवीर के पिता और बीजेपी नेता की पत्नी आरोप लगा रहे हैं कि प्लानिंग के साथ ये फंसाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ लड़की के परिजनों ने पुलिस पर समझौता कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। 50 लाख रुपए के ऑफर का आरोप लगाया और अब पुलिस का भी कहना है कि ये पूरा मामला षड्यंत्र है। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस खबर को लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने और रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।